ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। YouTube और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जो सुन रहे हैं, आप सबको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने जिज्ञासा ज्ञान को जानने की करी है, उसके लिए आप सभी का आभार, आप सब प्रकृतियों का आभार। आइए हम अब चलते हैं अपने गीता सत्र में, जहाँ हम गीता के चौथे अध्याय में चल रहे थे। चौथे अध्याय के हमने पिछला 16वें श्लोक का 16th श्लोक का मर्म जाना था, उसमें कृष्ण क्या कह रहे थे। और अब हम जानेंगे 17th और 18th श्लोक में, क्योंकि 16वें श्लोक के समानांतर ही 17th श्लोक है और 18th फिर उसका जवाब है। इसलिए हम सीधा 18th लेंगे और 17th को उसमें इंक्लूड करेंगे। तो उससे पहले जो हम रोज़ थोड़ा बहुत गीता को, जो आज पहली बार सुन रहे हैं, जो आज सोशल मीडिया या किसी भी तरीके से आज पहली बार इस सत्र को सुन रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सूक्ष्म में गीता परिचय दे देते हैं। जब भी हम गीता को सुनने जाते हैं, सबसे पहले तो गीता एक तो भागवत की तरह करी जाती है, जहाँ भक्ति भाव में प्रेम बरसता है। उसकी अपनी महिमा है। वो मीरा की तरह है कि कृष्ण से ही प्रेम हो गया। और एक दूसरा सत्संग होता है जिसमें गीता का ज्ञान जो कृष्ण दे रहे थे, उसको ज्ञान को बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जितना हम जान सकते हैं उस तरीके से उसे जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जब कोशिश करते हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हम गीता को किस सापेक्ष में ले रहे हैं। गीता एक जीवन दर्शन है। गीता जीवन के संपूर्ण दुखों का अंत कर देने वाली पुस्तक है, जिसमें वो हर उपाय हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हम जिस भी दुख में फंसे हुए हैं, उस दुख से बाहर निकलने का उपाय गीता में वर्णित है। वहाँ पे कृष्ण रूप में ब्रह्म, हम जिसे सुप्रीम पावर, सुप्रीम नॉलेज कहते हैं, हम जिसे सबसे सर्वशक्तिमान त्रिकालदर्शी जिसे कहते हैं, जो अनंत है, जो शून्य है, जो अनंत होते हुए भी जो शून्य है, जो ब्रह्म है। शब्दों में भी जिसे वर्णित नहीं किया जाता, शब्द भी जिसके लिए सिर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उस तक पहुंचा जा सके, उन शब्दों के द्वारा। और उस तक पहुंचना भी नहीं है, बस उसे जानना है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि उस तक आपको पहुंचना नहीं है, आप वही हैं। आपको बस उसे जानना है, मतलब आप वो हैं जो कृष्ण के रूप में जो ज्ञान दे रहे हैं, जो ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। आप वही ब्रह्म के अंश हैं, बस आपको जानना है। आप जब ये जन्म लिया है हमने, तो तब जन्म के कुछ बंधनों के कारण ये मन, जो प्रकृति है हमारी, ये कुछ बंधनों में पैदा होती है, बंधनों को लेके, और फिर ये बंधन बढ़ते 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 बढ़ जाते हैं और दुखों का एक कारण बन जाते हैं। तो उन्हीं दुखों के अंत के लिए गीता है। तो जब हम इस सापेक्ष में इसको देखते हैं तो हमें ये जानना पड़ता है कि कृष्ण वहाँ पे कृष्ण ना होके ब्रह्म हैं, अर्जुन वहाँ पे अर्जुन ना होके ये मन है, यानी प्रकृति है, यानी मन है, यानी अर्जुन भी हटा दीजिए, अर्जुन अर्जुन नहीं, हमारे दुख हैं। ठीक है, अर्जुन अर्जुन नहीं, हम जब इसको पढ़ रहे हैं तो हमारे दुख बताने वाला मन है, हमारे सवाल पूछ लेने वाला मन है। तो यहाँ पे अर्जुन ने सवाल किया था कि मेरा मन,
बड़ा व्यथित हो रहा है कि मैं अपनों से ही कैसे युद्ध करूं। हमारे जीवन में भी अक्सर ये समय आता रहता है कि हमें अपने ही लोगों के साथ, अपनों के साथ ही सत्य को चुनने की परीक्षा आती है, और तब यकीन जानिए हमारे भी हथियार डल जाते हैं। यही कारण है कि हम उस सत्य तक पहुंच नहीं पाते। जिस दिन हम हथियार ना डालें और उस समय भी सत्य पे रहें तो हम उस सत्य तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे कृष्ण गीता में, वो संपूर्ण गीता में यही बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन से वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे तू हथियार ना डाल, यहाँ पे तू अपने ना देख, यहाँ पे तू केवल सत्य और असत्य देख। तो आइए प्रवेश करते हैं हम अपने 17th और 18th श्लोक में। पहले हम 17th वर्स लेते हैं। 17th में वो कहते हैं, कर्मणा ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणः च बोधव्यम गहना कर्मणः गति। वो कहते हैं, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। अब देखिए यहाँ पे दो तीन चीज़ें उन्होंने कही हैं। वो कह रहे हैं कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, मतलब जो कर्म हम कर रहे हैं उसकी बहुत सूक्ष्मताएं हैं, बहुत सूक्ष्म दर्शन भी है उसका। हम कभी, हमारे पास समय ही नहीं है हम अपने किसी भी पूरे दिन भर के किसी भी कर्म को बैठ के उसकी सूक्ष्मता का दर्शन कर सकें। जिस दिन हम दर्शन कर लेंगे उसी दिन हम ढंग से ये जान पाएंगे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। अब इसमें अपने अनुभवों को सब करके जिसने भी सूक्ष्म में जो भी जाता है वो अपने अनुभवों और अपने श्रुति और स्मृति दोनों का प्रयोग करके जो जान पाता है उसके बारे में वो एक अनुमान लगा के एक फिलॉसफी टाइप में आपको बताते हैं। अब उसको लेते वक्त आपको ये देखना है कि लेना है और उसको अपने भीतर चेक करना है, उसको अपने भीतर चेक करना है कि उसको करने से आपके भीतर के कुछ द्वंद्व कम होंगे, कम हो रहे हैं क्या, आपकी आत्मा, क्या आपके भीतर का वो चैतन्य, वो कॉन्शियसनेस उसे स्वीकार कर रही है, उसकी बात को स्वीकार कर रही है। कहीं पे भी अगर द्वंद्व आता है तो पूछें, और पूछ के भी अगर द्वंद्व क्लियर ना हो तो फिर छोड़ दें, फिर वो कूड़ा है आपके लिए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये कर्म की बारीकियों को जानना अत्यंत कठिन है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। अब इसको अभी हम टच नहीं करेंगे कि ये क्या क्या है, ये हम तभी टच करेंगे जब कृष्ण बताएंगे। अभी टच कर देंगे तो वो जब बताएंगे तब हमें उनको जानने में फिर ये वो गाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे वो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि अर्जुन यानी उस दुख को, उस मन को जो करके भी दुखी है, कह रहा है मैंने कर्म किया, मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मुझे धोखा दे दिया, या मैं सबके लिए करता हूँ, ये दुनिया बड़ी ख़राब है। तो उसके लिए यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि अभी तुम कर्म को जानते ही नहीं हो कि क्या किया है तुमने। तुम कर्म को जानते ही नहीं और तुम सोच रहे हो कि तुमने बहुत कुछ किया है। जो किया है वो सब विकर्म में आ जाता है, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो आपको पहले इन तीनों को बड़े सूक्ष्म तरीके से जानना होगा। तो आगे हम जानेंगे 18वें श्लोक में कृष्ण इसी के बारे में अब उत्तर दे रहे हैं। वो कहते हैं अगले 18वें श्लोक में, कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः कृतस्त्र कर्म कृतः। इस श्लोक में अब वो 2-3 बातें कहेंगे। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह, एक तो ये हो गया। उसके बाद वो कहते हैं वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है, एक ये हो गया। और इस प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त सभी प्रकार के, वो कहते हैं कि सब प्रकार के, ऐसा व्यक्ति सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त हो रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है।
ये 3 बहुत बड़े बड़े पॉइंट हैं। इसी से रिलेटेड कल हमारे टेलीग्राम के सत्र में एक सवाल किया था श्याम जी ने, हरियाणा से हैं। उन्होंने पूछा था कि हमने पढ़ा है कि जो मुक्त हो जाते हैं, जो जान लेते हैं, वो मौन हो जाते हैं। ये उनका सवाल था। तो फिर कोई जानने वाला कर्म कैसे क्यों करता है, कहाँ कैसे कर सकता है? तो इसके बारे में यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है। अब ये बड़ी गहराई है, कर्म और अकर्म। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, कृपया ध्यान से गौर से समझिए। जीवन की बहुत बारीकियां हैं, अगर इसे जान लिया तो कभी भी आपको कर्मों का कोई बंधन छू नहीं सकता। बहुत बारीक से समझिएगा। कर्म में अकर्म जाने और अकर्म में कर्म जाने, मतलब कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कर्म आप नित्य कर रहे हैं, उसमें ये देखिए करने वाला कौन है। क्या आप हैं? एग्जिस्टेंस है आपकी, कुछ है? कौन कर रहा है उस कर्म को? इच्छा मन से उठी, ब्रेन में गई, ब्रेन ने उसको चेक किया, बुद्धि ने चेक करा, ठीक है आपने, फिर उसके बाद उसने हाथों आँखों जिससे भी वो कार्य होना था वहाँ तक सेंसेस पहुँचाए और उसने वर्क शुरू कर दिया। अब इसमें आप कहाँ थे? कर्म में अकर्म। जब आप कहीं थे ही नहीं तो उस कर्म में आपने ये कैसे जान लिया कि वो आपने किया है? और जैसे ही ये थ्योरी आप अपने किसी भी कर्म में, किसी भी धोखे, जो आप कहते हैं सो कॉल्ड आपको धोखा दे दिया या उसने गलत कर दिया आपके साथ, उसमें डाल के देखें, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, उसने मेरी नहीं सुनी। आप उसमें करके देखें आपने क्या किया था। इच्छा प्रकृति की थी। अब प्रकृति की इच्छा कैसे हो गई, मन की इच्छा कैसे हो गई? वो तो जड़ है, वो तो जड़ है, उसकी इच्छा कैसे हो गई? तो उस जड़ को भी जो चलाता है, जो उसको, उस जड़ को जो चलाने वाला, जो ओरिजिनल मैं है, जो शून्य है, जो आत्मा है या जो फोर्स है, वो उस मन को चला रहा है। तो इच्छा कहाँ से आई? तो क्या इच्छा उस ब्रह्म की है? नहीं। अब पहले इतना सा फेस देख लीजिए, समझ रहे हैं? कर्म आप जो भी कर रहे हैं, आपको लगता है वो आप कर रहे हैं, या यही आपका बहुत बड़ा बंधन है। इस समस्त विश्व का सबसे बड़ा बंधन है कि वो उनका ये मान लेना कि कर्म वो कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे वो नाम की कोई चीज ही नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में द्वैत है ही नहीं, पूर्ण अद्वैत है। यहाँ पे दूसरा कोई है ही नहीं। तो कर्म आप कर रहे हैं, आप मतलब आप कौन है? जिसको आप मानते हैं वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो है ही नहीं। आप अपने को कोई एक नाम, एक शरीर मान रहे हैं, तो वो नाम तो खाली रखा गया, वो तो मिथ है, आपका इल्यूजन है, आपको दे दिया गया। आपने उसकी एक अलग से एक और मूर्ति खड़ी कर दी है, जिसे हम अहंकार की मूर्त कहते हैं कि मैं सो एंड सो, मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। एक और मूर्ति साथ में खड़ी कर दी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो कहीं अस्तित्व में है ही नहीं, वो मूर्ति एक खड़ी हो जाती है। वही बंधन है इस ओरिजिनल का। तो वो टूटेगी कैसे? वो ये टूटेगी यही जान के कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप हैं ही नहीं। यहाँ सिर्फ 2 चीजें कार्य कर रही हैं। प्रकृति, आपकी संपूर्ण प्रकृति, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आपके 4 अंतःकरण आ जाते हैं, आपकी कर्मेंद्रियां, आपकी ज्ञानेंद्रियां आ जाती हैं, आपका ये शरीर आ जाता है। ये सब प्रकृति है आपकी, और यही संपूर्ण जो विश्व में दिख रही है वो भी यही प्रकृति है।
अब लेकिन ये प्रकृति जड़ है, अब इस जड़ को जो चला रहा है वो आप हैं, लेकिन वो शून्य है, उसकी कोई इच्छा ही नहीं है। क्योंकि वो शून्य है इसलिए उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई जन्म नहीं है, उसकी कोई मृत्यु नहीं है, उससे कोई भूख नहीं है, उससे कोई प्यास नहीं है। जब उसका कोई रूप ही नहीं है तो उसे क्या भूख, क्या प्यास, क्या क्या इच्छा क्या इच्छा। तो ये इच्छाएं किसकी हैं? इच्छाएं भी प्रकृति की हैं। प्रकृति में कुछ दोष हैं, कुछ गुण हैं, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। प्रकृति में दिन भी है, प्रकृति में रात भी है, प्रकृति में हर चीज़ सुख है, प्रकृति में दुख है। तो प्रकृति में जो अच्छा है और कुछ अंश बुरे भी हैं। जैसे जो 6 वासनाएं हमें प्रकृति में मिलती हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ये वासनाएं हैं, ये हमारे लिए बुरी हैं, यही हमारे बंधनों को निर्मित करती हैं। हमने कुछ देखा, इंद्रियों ने देखा, इंद्रियों से हमने कुछ देखा, नेत्रों से हमने कुछ देखा, इंद्रियों ने कार्य करा, देखने वाला कोई और, उसे कोई मतलब नहीं, उसे लेना देना। लेकिन एक वासना ने, एक लालच ने इच्छा उठा दी, लालच देखते ही एक्टिवेट हुआ। उसको एक्टिवेशन होना भी ब्रह्म के द्वारा ही है, मेरे द्वारा ही है, लेकिन मैं मौन हूं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब यहाँ पे ये हो गया कि कर्ता मैं नहीं हूं, कर्ता कोई और है, तो अब इसका अगला सेक्शन आता है कि अकर्म में कर्म को देखें कि कर्ता कौन है। कर्ता वो है जिसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अब सवाल यहाँ पे वही उठ जाता है कि जो कल जिज्ञासा थी उनकी, कि जिसकी कोई मोटिव नहीं है, जिसका कोई इच्छा नहीं है, जिसकी कोई कामना नहीं है, वो फिर कर्म क्यों करेगा? वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। क्योंकि उसकी प्रकृति किसकी है? उसकी है। उसका प्रकृति के प्रति ये प्रेम है कि प्रकृति कैसे भी चले वो उसका साथ देता है। यहाँ कोई गलत भी कर रहा है तब भी उसके अंदर की वो ऊर्जा उसका साथ दे रही है। लेकिन दे रही है का मतलब ये नहीं है कि वो उसके अंदर कोई उसका परिणाम नहीं आएगा। वो चयन था उसका, उसने कर लिया, गलत चलने का कर लिया, परिणाम तो आएगा, क्योंकि वो फिर आपके हाथ में नहीं रह पाता। क्योंकि आपने कुछ भी वासनाओं से होके कर लिया तो आपका एक अहंकार साथ में है कि वो कर रहा है। आप क्या कहते हैं? वो कर रहा है, मैं कर रहा हूं, एक नाम हूं मैं ये कर रहा हूं। तो वही नाम और वही बंधन आपका दुख पाता है। बाकी आपको क्या, आप जो ब्रह्म हैं उसको क्या दुख है? उसको कुछ मिले तो भी दुख नहीं है, कुछ ना मिले तो भी दुख नहीं है। उसे ना कोई मार सकता, ना कोई जला सकता, ना कोई काट सकता। यही शुरू से कृष्ण अर्जुन को बताते आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं जो इस प्रकार, मतलब आप अपने को कर्ता हटा के अपने कर्मों में खुद स्वयं, जो आप अभी तक अपने आप को मानते हुए आए हैं, उसको अकर्ता मान लें। ये हो गया कर्म में अकर्म देखना। और जो अकर्म है, जो आत्मा अकर्म है, उस असली कर्ता उसको मान के, ब्रह्म को, परमात्मा को कर्ता मान के उसके ही कर्म करें और उससे फालतू कुछ ना करें। उसके कर्म करें। उसके कर्म करने का मतलब ये नहीं कि भजन करते रहें रात दिन, वो भी नहीं है उसके कर्म। उसके कर्म है उस नियत कर्म, प्रकृति के नियत कर्म, उसको उसके भाव में, उस ब्रह्म का जो भाव है, उस ब्रह्म का एक भाव है प्रेम। एक ही भाव है उसमें कि प्रेम। प्रेम भाव कैसे है? क्योंकि वो प्रकृति के लिए प्रेममय होके कार्य कर रहा है। अपनी जड़ प्रकृति को, चाहे वो अच्छी जाए, गलत जाए, अच्छी जाए, बुरी जाए, कैसी जाए, सीधे जाए, टेढ़े जाए, उल्टे जाए, गड्ढे में गिरे या कहीं गिरे, वो फिर भी उसका साथ दे रहा है। ये उस आत्मा का, उस ब्रह्म का एक निष्ठ एक भाव है, जो सत्य भाव है, वो है प्रेम। तो उस भाव में स्थित होके सभी कार्य उसको कर्ता मान के, उस ब्रह्म को कर्ता जान के,
उसको ही, उसके में ही सब कर्मों को देखें कि यहाँ हर चीज़ वही कर रहा है। एक पत्ता भी हिल रहा है तो वही हिला रहा है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये हो गया कर्म में अकर्म, और अकर्म जो इसको हमने अकर्ता मान रखा था, उसमें उसको कर्म करते हुए मान के, उस अपने आप को उसका सर्वेंट मान के, और उसके ही कर्म, उसके ही भाव से सभी कर्मों को करते हुए हम मुक्त हो सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कृष्ण यानी वही ब्रह्म, और इसकी प्रामाणिकता क्या है, यहाँ पे कृष्ण यानी कृष्ण ब्रह्म स्वरूप होके स्वयं ब्रह्म ही ये बात प्रकृति के द्वारा बोल रहा है। वो प्रकृति दिव्य है जिसमें ब्रह्म, जिस प्रकृति से ब्रह्म बोल पाता है, वो प्रकृति दिव्य है। उसने अपने आप को तपाया है, कुंदन बनाया है उस प्रकृति ने। तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य जो कर्म में अकर्म, अपने आप को कर्ता न जान के उस ब्रह्म को कर्ता जानता है, वह सभी मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है। उसे कोई भी बंधन छू नहीं पाता, उसे कोई दुखी नहीं कर पाता, उसे कोई सुख पागल नहीं कर पाता सुख से। वह समान समभाव में रहता है और सब प्रकार के। और वो करता क्या है, अब यहाँ पे वो जिज्ञासा शांत कर रहे हैं कृष्ण, सभी की जिज्ञासा रहती है वो करता क्या है। वो कुछ अलग से कुछ भी नहीं करता, अलग कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ उतना करता है जो उसकी प्रकृति का नियत होता है, जो उसके सामने आता जाता है उसको ब्रह्म प्रेम भाव से करते जाता है, उसको अपनी प्रकृति के लिए प्रेम समझ के करता रहता है। यहाँ पे कृष्ण वही कह रहे हैं कि बहुत सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। मतलब वो कुछ भी करता है, जो भी उसके सामने परिस्थिति आती है उसमें वो सत्य रहता है, सत्य रह के प्रेम में रहता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र, जब सब कुछ चला गया फिर भी उन्होंने सत्य नहीं त्यागा, तो पुनः सब, ये धरती गोल है, पुनः सब गोल हो जाता है, फिर सब मिल जाता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सत्य जिसने पा लिया, जिसने जो एकीकार हो गया, जिसने इस बात को जान लिया कि अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम, जिसने ये जान लिया कि वो मैं ही हूं जो सब में हूं, उससे बुद्धिमान कोई मनुष्य नहीं है। और बहुत सभी कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता, आनंद में रहता। वो कुछ भी करे उसके बावजूद भी वो आनंद में रहता है। ये यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये यहाँ पे ब्रह्म कह रहे हैं, ये यहाँ पे आपके अंदर की आत्मा आपसे कह रही है कि इसको समझें, कर्मों में जरा करके देखें, कि आप देखें उसको अंदर भीतर ले जाके अपने हर कर्म को देखें, काम आपका हो कैसे रहा। आप एक गिलास पानी भी पी रहे हैं, सबसे पहले आपकी दृष्टि पानी पे पड़ती है, या आपके अंदर से प्यास जगती है, आपका शरीर सूख रहा होता है तो एक इच्छा उठती, इच्छा उठी, उस उठने का जो उठी तो मन से, लेकिन उसको उठाने वाला, उसका जो फोर्स मटेरियल है, उसको जो फोर्स देता है, उसको जो गति देता है, वो आप है। वो उठ के वो ब्रेन तक पहुंची, उसको पहुंचाने का जो सोर्स, जो स्रोत है, वो आप है। अब ब्रेन से पहुंच के ब्रेन में क्या था, ब्रेन में तो ये पहले से ये अंकित था, विवेक तक तो थे ही नहीं, वासनाओं में ही थे। वासनाओं में क्या था, ये मैं कर रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मुझे प्यास लग गई, ठीक है। उसने वो कुछ अलग नहीं करता, वो उसी को आगे भेज देता है। फिर भी उसमें जो ब्रेन के बाद जो डिसीजन हाथों तक गया कि पानी गिलास उठाना है और पानी लेना है, उसके पीछे भी जो फोर्स लगनी थी वो भी आप हैं। आप यानी ब्रह्म, यानी आत्मा। उठाया, पिया, पी लिया, जरूरत किसकी थी, ब्रह्म की। पीने में भी जो फोर्स लगी वो भी ब्रह्म है। प्रकृति ने क्या किया, इसमें कुछ भी नहीं। लेकिन जरूरत किसकी थी, प्रकृति की। कर कौन रहा है, आत्मा, परमात्मा।
यही प्रेम है कि उस परमात्मा की कुछ भी ज़रूरत कोई भी ज़रूरत ना हो के भी वो आपकी प्रकृति के सभी कर्मों को कर रहा है। तो प्रकृति का ये दायित्व है कि वो आपकी प्रकृति का कि वो बंधनों से मुक्त होके उस ब्रह्म से ऐसे कार्य ना करवाए जो कि उस ब्रह्म को प्रेम से वंचित करके कहीं और पहुंचाने, क्योंकि वो कहीं नहीं पहुंचेगा, फिर भी प्रकृति ही पहुंचेगी, क्योंकि वो तो पहले ही प्रेम में शून्य है। उसकी कभी कोई इच्छा ही नहीं थी, उसकी कभी कोई कामना ही नहीं थी, तो जाएगा कहाँ। इसीलिए वो एक जगह, हर जगह एक ही है, और ना उसका जन्म होता, ना वो बंधनों में रहता, वो करता होके भी किसी बंधन में नहीं बनता। और उसके बारे में जो ये जान लेता है और उसमें स्थित हो जाता है, वह मनुष्य सर्वबुद्धिमान, सर्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी और अहम ब्रह्मास्मि कहलाता है। आज का ये सत्र आपके कुछ गहन में पहुंचा हो, और कर्म अकर्म से लेके, कर्मों से लेके आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप लोग तो पूछते ही हैं, टेलीग्राम की आपको मिल जाएगी, लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सब सत्संग अटेंड करना चाहते हैं, अपने मन का कुछ प्रश्न, आपके कोई जिज्ञासा के प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और ऐसे ही इस ज्ञान को और इस अनुभव को सब तक पहुंचाने के लिए, विश्व के कल्याण के लिए आपका समर्थन, आपका शेयर बहुत ज़रूरी है, जिसकी मैं आपसे आकांक्षा करता हूं। इसे शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए। जो भी कोई दुख में है, अगर किसी के ये काम आ जाए, कोई एक के भी मैं दुख तक पहुंच सकूं या किसी के दुख में साथी बन सकूं, मैं उसके लिए अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। आप सबका इसमें योगदान चाहिएगा मुझे। इतना योगदान करिएगा कि सिर्फ शेयर कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा आपसे कोई योगदान नहीं चाहिए। आपसे बस जिज्ञासाएं जितनी हो सकें वो आप कर सकें। आप सभी का इतना समय देने के लिए, अपना अनमोल समय, ये समय बहुत अनमोल है, वो आपने मुझे दिया। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्री कृष्ण आपकी मनोस्थिति को निरंतर परिवर्तित करते रहें। आप आनंद की तरफ अग्रसित रहें, आपका जीवन आनंद में बीते। इसी शुभकामना के साथ आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।